हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं चिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग जानने वाले हैं भूगोल के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी जो कृषि होता है दोस्तों, वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो सोपानी कृषि है वो खासकर पहाड़ी इलाके में की जाती है, ये ढालूनुमा क्षेत्रों में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, सीमेंट उद्योग जो है उसके लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक राज्य यानी कर्नाटक जो है दोस्तों, वो लोहा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, यानी कर्नाटक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? यानी उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जो लोहा है वो सभी खनिजों में मतलब सबसे प्रमुख है। और औद्योगिक क्रांति के उपरांत यानी औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में सबसे अधिक मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसमें अधिकांश 90% से भी ज़्यादा खनिज के रूप में लोहे का ही उपयोग होता है। इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? तो दोस्तों अधात्विक खनिज वैसे खनिज को कहते हैं जिसमें धातु के अंश मौजूद नहीं होते हैं, यानी जिसमें धातु जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, यानी उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभ्रक जो है दोस्तों वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग वर्तमान में यानी भारत में लगभग 100 के करीब खनिज पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक जो है दोस्तों वो भारतीय थे, ठीक है। तो चरक का संबंध किस देश से था? भारत से था। और आप लोग को पता होना चाहिए, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, और इसीलिए चरक का संबंध किस देश से हो जाएगा? भारत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यानी भारत में सबसे पहली बार तेल शोधक कारखाना जो असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में पूरे दुनिया में भारत का द्वितीय स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो सबसे अधिक राजस्थान में है, ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 नंबर, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का निर्यात दोस्तों ये विशाखापत्तनम, ये जो बंदरगाह है इसी से लोहे का निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 नंबर, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मृदा जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, और इसका स्थानीय नाम दोस्तों काली कपासी मिट्टी है। इसका स्थानीय नाम काली कपासी मिट्टी है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ काली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती कपास की ही मानी जाती है। तो काली मिट्टी में सबसे अधिक और अच्छी खेती कपास की खेती मानी जाती है। और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार दोस्तों महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो काली मिट्टी जो है उसका सबसे अधिक जो उपस्थिति है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 13 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है,
जिप्सम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ 2H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं दोस्तों, जिप्सम को। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडारण लगभग 125 करोड़ टन है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 125 करोड़ टन इसका कुल क्षमता है भारत में। ठीक है, इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए एल्युमिनियम जो है दोस्तों वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज कहते हैं जिसमें लोहे के अंश उपस्थित रहते हैं। तो अगला हमारा इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है वो मैग्नीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यानी वो कौन सा केमिकल है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए एंड्रीन जो है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ठीक है, उसकी जनसंख्या की वृद्धि को कम कर देता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत का जो बल्ब होता था दोस्तों पीला वाला, पहले जो यूज़ होता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उसमें ज़्यादातर यानी उसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग होता था। ठीक है, और टंगस्टन जो धातु है दोस्तों, इसकी एक खूबी क्या है कि इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ये जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए इसमें टंगस्टन का उपयोग होता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो आप लोग को पता होना चाहिए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55 भौगोलिक क्षेत्र पर है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी वह कौन सा खनिज है जिसमें भारत सुसंपन्न है, अर्थात भारत में उस खनिज की अधिकता है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए काली कपासी मिट्टी, इसको कहते हैं काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, चलिए झारखंड का कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, झारखंड का जो कोडरमा क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक उत्पादन अभ्रक का होता है, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों उड़ीसा जो है वो सबसे अधिक उत्पादन मैग्नीज का करता है, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके भाई बहनों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? यानी संविधान की धारा जो 21 है उसका संबंध वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, अर्थात यानी मनुष्य जिस प्रकार अभी संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है उससे उसको बचाने के लिए संविधान की धारा 21 का संबंध है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत भौगोलिक कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो दोस्तों अभ्रक के उत्पादन में बिहार और झारखंड का प्रमुख स्थान है, और खासकर झारखंड तो
सबसे अधिक भारत में झारखंड ही राज्य है जो अबरक का उत्पादन करता है। और आपको ध्यान रखना है यह कुल मिलाकर 80% 80% से भी अधिक अबरक का उत्पादन केवल बिहार और झारखंड मिलाकर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? दोस्तों भारत के गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको साथ में ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है ये यहाँ पर बहुत ही पुराना कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यह फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 31 के बाद 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? अर्थात उपजाऊ जो है सबसे अधिक कौन सी मिट्टी होती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में यह मिट्टी फैली हुई है। और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों वो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक याद रखना है खादर, और दूसरा होता है बांगड़। ठीक है, तो खादर और बांगर ये 2 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा के शंगियुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है गोवा के इस क्षेत्र में लोहा खनिज की अधिकता है। चलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत जो है उसमें सबसे अधिक संभावनाएं राजस्थान में है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा सबसे अधिक राजस्थान में इसकी संभावना है। 35 नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ जो है दोस्तों वो लौह अयस्क के लिए अर्थात लोहे के अधिकता के लिए यह प्रसिद्ध है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है दोस्तों वो विद्युत हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है दोस्तों, गैर पारंपरिक स्रोत वैसे ऊर्जा को कहते हैं, यानी वैसे स्रोत को कहते हैं, एक तरह से इन्हें नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है दोस्तों। इन्हें नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य स्रोत कहा जाता है। ठीक है, और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जो है दोस्तों वो अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें विद्युत इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यानी मैग्नीज का यानी कौन सा राज्य है जो मैग्नीज का उत्पादक नहीं है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैग्नीज का उत्पादक तमिलनाडु में नहीं होता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु मैग्नीज का उत्पादक राज्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जल का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है, वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खंबात की खाड़ी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? यानी डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी संसाधन के विदोहन से। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। काला सोना किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए काला सोना मैग्नेटाइट को कहा जाता है, और मैग्नेटाइट एक प्रकार से लोहे का ही एक अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों क्या हैं, लोहे के ही अयस्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? अर्थात भारत किस खनिज को बाहर नहीं भेजता है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंधक। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गंधक को सल्फर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, गंधक को क्या कहा जाता है? सल्फर। और सल्फर मात्र एक ऐसा तत्व है जो S8 के फॉर्मेट में पाया जाता है। जिस प्रकार ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेट में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन N2 के फॉर्मेट में पाए जाते हैं, किंतु सल्फर जो है S8 के फॉर्मेट में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर है, भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड कोयले का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, विशाखापट्टनम से मैग्नीज का निर्यात नहीं होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टैक्सोल का उपयोग होता है? तो टैक्सोल जो है एक प्रकार से जड़ी बूटी होती है दोस्तों, और इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा, कैंसर उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 15.5 लाख टन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है दोस्तों वो एंथ्रासाइट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को ही माना जाता है, ये 1 नंबर में आएगा। उसके बाद जो कोयला होता है अच्छा वो होता है लिग्नाइट। उसके बाद 3 नंबर में 1 नंबर में आ जाएगा एंथ्रासाइट, 2 नंबर में बिटुमिनस, 3 नंबर में लिग्नाइट, और सबसे घटिया कोयला दोस्तों पीट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीट को घटिया कोयला कहा जाता है, यानी बेकार कोयला होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए।